ओके धनराज जी, कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। थोड़ा गुड सा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए धनराज। मैं धनराज कुमार। अपनी 10वीं की पढ़ाई मैंने रास बिहारी हाई स्कूल नालंदा से की है। तत्पश्चात मैंने 12th महाबोधि महाविद्यालय नालंदा से की। उसके बाद 2019 में मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया महाबोधि महाविद्यालय से। अब पिछले लगभग 1 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ओके। तो आप इनकम टैक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपने बीपीएससी का चुनाव क्यों किया? मैम, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए पहला मैम। दूसरा मैम, बीपीएससी के द्वारा मैं जिस जॉब में जाऊंगा उसमें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क ज्यादा होगा इस पोस्ट के बनिस्बत में। और मैम तीसरा, मैं बिहार के समाज के लिए काम करना चाहता हूँ मैम। बीपीएससी का क्या रोल है, आप जानते हैं? बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है मैम, जो रिक्रूटमेंट कराती है। लोक सेवा आयोग है, जो राज्य के लोक सेवक होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करती है मैम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके जॉब की? मैम, बीपीएससी से जो लोक सेवक जो सिलेक्टेड होते हैं उनका जो प्राइमरी जॉब होता है मैम, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है मैम। अगर आपको ये पोस्ट मिल जाता है तो आप बिहार के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे? मैम, मैं इस पोस्ट के थ्रू बेसिकली 2-3 चीजों पे काम करना चाहूंगा मैम। एक, डाउन ट्रोडन सोसाइटी और जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसके लिए काम करना चाहूंगा। दूसरा, वुमेन के लिए काम करना चाहूंगा मैम। विमेन के लिए क्या काम करेंगे आप? ऑलरेडी इतने सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दे रखी है। मैम, जो पॉलिसीज है मैम उनको मैं इम्प्लीमेंट करने का, और जो मुझे कर्तव्य मिलेगा मैम उसको मैं अपनी ईमानदारी से उसको पालन करने की कोशिश करूंगा। तो धनराज, आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं? मैम, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है मैम, बट अभी भी उसमें मूल तो चूल आप सुधार की आवश्यकता है मैम। आप अलग से क्या करेंगे? आपके जो भी ऑफिसर हैं वो काम तो कर रहे होंगे। जी मैम, काम जरूर कर रहे हैं मैम, बट अभी भी बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर में और बहुत सारे सर्वे में ऐसे बात आते हैं मैम कि जी। जितना इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे उतना नहीं हो पा रहा है। हम्म। बिहार सरकार की सबसे अच्छी योजना आपको क्या लगती है? मैम, 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 2 योजना मैम, जो हाँ। सभी तबकों को लेकर बनाया गया एक डेवलपमेंट प्लान है मैम। ओके। तो बिहार विकास का मॉडल क्या है? सुशासन है मैम, बिहार विकास का मॉडल सुशासन है मैम। सुशासन। जिसमें जिसमें सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है मैम, जिससे अदर जो डेवलपमेंट होते हैं मैम वो ठीक और सुचारू ढंग से अपने काम को कर पाए मैम। ओ, आपको ये लगता है कि बिहार विकास का ये मॉडल है, इस पे काम चाहिए बिहार? सुचारू रूप से तो काम कर ही रही है ना, इसमें मॉडल क्या हुआ? मॉडल तो एक स्ट्रेटजी बनाया ना उन्होंने कि इस तरीके से काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है। जी मैम। कि उन्होंने कुछ कुछ खास खास पोर्शन ले लिया कि जैसे ऐतिहासिक खासियत क्या है, कृषि योग्य भूमि। तो मॉडल का मतलब तो ओवरऑल आएगा ना धनराज। मैं लार्जर मॉडल का बात कर रहा था मैम, बट ऐसे पॉलिटिकली अलग मॉडल है मैम, इकोनॉमिकली अलग मॉडल है मैम, एग्रीकल्चर के लिए अलग मॉडल है, जैसे कृषि रोड मैप मैम। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अलग पॉलिसीज है मैम। बिहार विकास मॉडल में तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें तो टोटल ओवरऑल बिहार का मॉडल देखा जाएगा, क्या क्या आ सकते हैं। जी मैम। है ना? जी अच्छा, जो बिहार की जो आप मूल समस्याएं हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
मैम, एज सच कोई एक आदमी को जिम्मेदार नहीं माना जाता, तो दो तीन कारण इस समस्याओं का है मैम। पहला, सामाजिक स्तर पे समस्याएं हैं मैम, वोमेन के एजुकेशन को लेकर के। दूसरी कुछ बातें सरकार के स्तर पे भी जो होना चाहिए, जितना स्तर से काम होना चाहिए मैम, वो अभी पूरे ढंग से नहीं हो पाया मैम। अ, और तीसरी मैम, लोगों के सोच में भी है मैम, तो उसको भी सुधार करने की जरूरत है। तो आपको लगता है ये जो कारण आपने बताया ये बिहार की मूल समस्याएं हैं कि लोगों की सोच अच्छी नहीं है, जो भी काम है वो नहीं हुआ, ये समस्याएं हैं? तो आपको लग रहा है ये समस्याएं हैं और इस पे काम मतलब लोगों को ही बदलना चाहिए? जी लोग मैम। लोग ही इस समस्या के तो इसका मतलब यही हुआ ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार की समस्या है उसके लिए लोग ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं मैम, एजेंसीज भी जिम्मेदार है मैम, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी, और लोग भी एक स्तर पे जिम्मेदार है मैम। तो दोनों को सुचारू रूप से एक सहमति के रूप में काम करना चाहिए मैम, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। सिविक सेंस लोगों में होना चाहिए मैम, जिससे डेवलपमेंट और ज्यादा हो पाए मैम। सिविक सेंस क्या होता है? सिविक सेंस धनराज? मैम, सिविक सेंस से तात्पर्य एक ऐसा नॉर्म्स एंड वैल्यूज से है मैम, जिसमें अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति हो मैम। जैसे मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, तो लाइन में चलूं, ये ना हो कि मैं अपना गाड़ी लेके आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ के सामाजिक स्तर पे मौजूद है मैम। तो ये जो ट्रैफिक रूल्स है ये कौन फॉलो कराएगा? ये तो ट्रैफिक सिग्नल पे जो जिनकी ड्यूटी होती है वो कराएंगे, इसमें लोग क्या करेंगे? तो लोग, आप नहीं कराते हैं तभी तो वो नहीं करते ना, आप इसके अ, प्रति एक्शन नहीं लेते तभी तो उनको छूट मिलती है। कोई भी आदमी, ऐसा थोड़ी है कि किसी के घर में दरवाजे खुले हैं तो आप चोरी करने का अधिकार आपको है, आप किसी के घर में जा नहीं सकते ना। जी मैम। जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस और जो अधिकारी हैं उनकी है मैम। तो बट लोगों सिविक सेंस को एक मोरलिटी होता है मैम, जो क्योंकि ये लोकतंत्र है मैम। समाज और जो अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, और जो लोग होते हैं, दोनों मिल करके समाज के स्तर को बढ़ा सकते हैं मैम। लोकतंत्र का क्या मतलब है धनराज? अ, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है। तो जनता का भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है मैम प्रशासन में। तो जनता के अधिकार और कर्तव्य दोनों चीजें होती है ना, जो संविधान में लिखा भी गया है। जी मैम। तो ये चीजों पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है ना कि आपको ये। जी मैम। धनराज, अधिकारी के रूप में आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैम, मैं पहला टेक्नोलॉजी को लेकर को बहुत सहज हूँ मैम। दूसरा, मैं हार्ड वर्किंग हूँ मैम। और तीसरा, मैं लोगों के साथ सहृदयता के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ मैम। सौहृदयता के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं? जी जैसे मैम, क्योंकि जिस होता है तो लोग तो कभी भी दुश्मनी में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लोग तो सौहृदयता के साथ। तो इसमें स्पेसिफिक क्या मतलब है आपका? मैम, अगर मैं अधिकारी हूँ मैम, तो जो लोग हैं वो मुझसे बात करने में डर सकते हैं मैम। लेकिन मैं उनको एक लिबर्टी दूं कि आप मुझसे खुले ढंग से बात करें, अपने परेशानियां को मुझसे सही सुचारू ढंग से पहुंचाएं। तो ये सहृदयता हुआ मैम। इंडिया हेरिटेज, जो हेरिटेज है उसमें बिहार का क्या रोल है? बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल है मैम। नालंदा जैसा धरती, जहाँ से इतिहास की उत्पत्ति हुई है मैम, लोकतंत्र की उत्पत्ति वैशाली जैसे स्थानों पे हुई है मैम। और प्राचीन काल में बिहार एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हुआ था मैम। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं बिहार के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मैम, गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्त थे। कौन सी शताब्दी में आए थे ये? लगभग 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के आसपास। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया गया था? दो तीन कारण है मैम इसके पीछे। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था लगभग 12वीं शताब्दी में।
एक तो हम्म। कल्चरल एस्पेक्ट भी था मैम, कि उनको कल्चरल डोमिनेंस दिखाना था अपना, और दूसरा लूट पाट करना था मैम। तो हम्म। इस वजह से नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया मैम। हम्म। तो टूरिज्म के लिए तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार तो बहुत है। आपकी नजर से क्या दो तीन स्टेप्स और किए जाएं ताकि इस क्षेत्र में बिहार और आगे आए? टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल इकोनॉमी में अदा कर सकता है मैम बिहार के लिए। उसके लिए मैं दो तीन चीज सोच पा रहा हूँ मैम। पहला है ब्रांडिंग ऑफ टूरिज्म, और ब्रांडिंग का अभाव है थोड़ा मैम, तो उसको आईसीटी की मदद से ब्रांडिंग किया जाना चाहिए मैम। दूसरा, सिक्योरिटी का व्यापक प्रबंध होना चाहिए मैम। कुछ टूरिस्ट आते हैं तो उनको परेशानियां होती हैं मैम सिक्योरिटी को लेकर के, तो उसके बारे में काम करना चाहिए मैम। यस मैम, दो मैं अभी सोच पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। आ, आज आज करंट अफेयर्स का दो तीन पॉइंट बता दीजिए जिसमें आज के न्यूज को भी इंक्लूड करिए आप। मैम, एक तो हमास द्वारा इजराइल पे हमला, और उसके बाद इजराइल द्वारा हमास पे रिटेलिएट किया गया मैम। दूसरा, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई मैम इलेक्शन कमीशन द्वारा। तीसरा मैम, अभी वर्ल्ड कप का आयोजन चल रहा है, तो उसमें जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, कुछ इशू था उनका कि धर्मशाला का जो ग्राउंड है वो ठीक से नहीं बना मैम। हाँ। चौथा मैम, एक बिहार के टूरिज्म के लिए 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन होना था मैम, तो उसके लिए एक आर्टिकल था मैम, कि कैसे बिहार को टूरिज्म को अच्छा किया जाना चाहिए और क्या क्या स्कोप है मैम। ओके। ओके धनराज, फीडबैक अभी बाद में देती हूँ। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। ओके, सर। विश ऑल द। थैंक यू। सर धनराज कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर, ठीक हूँ सर। ठीक है। जी सर। अभी आप इजराइल के बारे में बात कर रहे थे जी सर। कि रिpercussions इंडिया के हिसाब से क्या होंगे, मतलब क्या क्या इंडिया के ऊपर इसका असर आएगा? दो कॉन्सिक्वेंसेज मैं अभी सोच पा रहा हूँ सर। पहला, एनर्जी क्राइसिस को लेकर के थोड़ी सी ग्रेविटी बढ़ सकती है सर। दूसरा, फूड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हो सकते हैं सर। फूड सिक्योरिटी, वो कैसे? जी सर, जियो पॉलिटिक्स में युद्ध के स्तर पे बहुत सारे कंट्री दो भागों में बट जाते हैं, कुछ ये देश के साथ, कुछ हमास के साथ। तो उसमें जो फूड सप्लाई वो डिस्टर्ब हो जाता है सर। इंडिया को कैसे फर्क पड़ेगा इससे? सर, अगर इंडिया अनाज के रूप में एक्सपोर्टर है सर, तो अगर फूड क्राइसिस वहाँ होता है तो ये देखना पड़ेगा कि कितना उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कितना इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से फूड सप्लाई में प्रभावित कर सकता है सर इंडिया को। फूड एक्सपोर्टर मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं आप? सर, जैसे इंडिया राइस का एक्सपोर्ट करता है, गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, तो अभी और अभी अभी इंडिया राइस और व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहा है, बीच बीच में बैन लग जाता है, अभी क्या सिचुएशन है? सर अभी गेहूं का एक्सपोर्ट तो कर रहा है सर इंडिया, बट अभी राइस का एक्सपोर्ट एंटिसिपेशन के रूप में बंद किया गया है सर, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव है अभी। तो इस वजह से ये है कि प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, तो इस वजह से अभी राइस का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बंद है सर। G20 में IMEC के बारे में बात हुई थी, क्या था ये? सॉरी सर, पढ़ा था अभी, ध्यान नहीं है सर। कॉरिडोर के बारे में बात थी। जी सर, याद आ गई सर, इंडिया याद आ मिडिल गया। ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर सर। हम्म। तो उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इजराइल वाला जो अभी वार चल रहा है। सर ये अभी शुरुआती चरण में है सर, इसका शुरुआत तो, ये कितना समय तक युद्ध चलता है सर, इस पे प्रभाव देखने को मिलेगा सर, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आईएमईसी पे सर। आप क्या कंसिक्वेंसेज विजुलाइज करते हैं, डिसीजन करते हैं?
सर जो अरब देश हैं सर, वो लगभग सारे फिलिस्तीन के सपोर्ट में है सर, जबकि इंडिया आतंकवादी संगठन हमास के जो किया गया इजराइल के विरुद्ध, उसके विरोध में है सर। तो ऐसा कुछ संभावनाएं बन सकती है सर भविष्य में, जिससे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकती है सर। तो 5 आइज के बारे में अभी न्यूज में था, क्यों था ये? सर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और दो देश हैं सर, वो अपने सिक्योरिटी को लेकर के एक कॉलिशन है सर, जो एक दूसरे को इंटेलिजेंस आदि साझा करते हैं सर। उसको 5 आइज कहते हैं सर। तो अभी कितनी आइज है, मतलब उसमें अभी कुछ 5 है या कुछ नंबर बढ़ गए हैं? सॉरी सर, इसके बारे में अभी अवेयर नहीं सर। ओके, तो अच्छा, बुद्धा के जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो आते हैं, तो वहाँ कुछ शिक्षक गुरुओं के नाम आते हैं, कौन कौन है? सर एक आनंद है सर, जो उनके प्रथम गुरु है सर। हाँ, एक टीचर्स नेम आते हैं। हम्म। अलार कलाम है सर, उनके गुरु थे सर। और सर और नाम ध्यान नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। तो नालंदा में बुद्धा का कौन सा उपदेश दिया गया था, कौन से नंबर का? सर एग्जैक्टली उपदेश कौन से नंबर का ध्यान नहीं है सर, बट नालंदा के राजगीर में बेनूवन नामक स्थान पे उपदेश दिया गया था सर। अच्छा, बुद्ध धर्म में 4 सत्य की बात होती है, वो क्या है? सर चार सत्य सर, दुख है सर, दुखों को समझना है सर, और दुखों का निवारण है सर। एक मैं भूल रहा हूँ सर। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख का विधान है। जी सर। ओके, तो अभी हम बात करें जो सोशल वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं, आपके हिसाब से कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया चल रही है, सर गरीबों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से? सर महिलाओं के स्कीम्स जो हैं सर, मैं उनको अभी अच्छा मान रहा हूँ सर, अभी समाज के लिए, क्योंकि उनका उत्थान हो रहा है सर, और वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं सर। और कौन सी स्कीम है जो जो आपको लगता है कि उसमें उतना काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जिसके हिसाब से वो स्कीम बनाई गई थी, कौन सी स्कीम है वो? और सर स्किल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज हैं सर, उसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है सर, उसको थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है सर। एक स्टेटमेंट मैं देता हूँ कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी, क्या कहें, उस तरह से विकास नहीं हुआ जैसा कि बाकी काफी स्टेट्स में हुआ है। मतलब बिहार शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन बिहार में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही उच्च पदों पर आसीन है, बड़ी संख्या में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। तो इतने सारे लोग टॉप पोस्ट पर होने के बाद भी, पॉलिसी मेकर होने के बाद भी, बिहार में शिक्षा का उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा? सर इसका मुख्य कारण सर एक इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन का समस्या भी है सर, कि जो लोग अच्छे अच्छे पद पे हैं सर, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं सर, और बिहार के प्रति थोड़ा सा उदासीन है सर। और जो समाज में है सर, वो डिवाइड भी बहुत ज्यादा है सर, गरीब लोगों और अमीर लोगों के बीच। तो जो प्राइवेट एजुकेशन का जो कल्चर है सर, वो उसमें जो प्राइवेट एजुकेशन में पढ़ते हैं सर, वो अच्छे अच्छे पदों पे चले जाते हैं, जबकि बिहार मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स से सर अभी भी यहाँ 33% लोग गरीब हैं सर। तो उनका शिक्षा का स्तर उस लेवल का नहीं हो पाया सर। हिल्टन एंड यंग कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश किया था, उसके बेस पे कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ, क्या था वो?
सॉरी सर, मैं नहीं जान पा रहा हूँ सर। फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स में बात है उनके बारे में, संविधान के किस उसमें है? सर आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट का बात होती है सर। अच्छा, श्योर है? जी सर। अच्छा, बिहार का जो जैसे होता है ना, कंट्री का एम्बलम होता है कुछ, तो ऐसे ही बिहार के जो सिंबल्स हैं, फ्लावर कौन सा है बिहार का? सर गेंदा का फूल है सर। और पेड़, ट्री? सर पीपल का पेड़ है सर। और एक सॉन्ग भी है जिसको उन्होंने बिहार का सॉन्ग डिक्लेयर किया हुआ है। जी सर, पर मैं वो सॉन्ग याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, ओके, नेक्स्ट। एडुकेशन अभी है क्या? जी सर। हरदीप सिंह जी हैं अवेलेबल या मैं कंटिन्यू करूँ? नहीं देखना। सर, आप कर लीजिए अभी। और कुछ पूछना है या 5 मिनट कर लेते हैं सवाल। आज जी। धनराज जी, जी सर। कैसे हैं भाई? ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या ऑप्शनल क्या आपका? सर सोशियोलॉजी सर। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है? हाँ सर। ये जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा है ना, और बाढ़, सूखा, बमबारी, है ना, सब कुछ चल रहा है। जी सर। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, है ना, वो सब साइड इफेक्ट्स होते हैं सामाजिक रूप से देखा जाए। जी सर। इनके कुछ उपाय हो सकते हैं, या फिर इसके कारण क्या है? सर अगर ये युद्ध का जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है सर, हाँ। इसके पीछे सर कल्चर और रिलीजन का एक आधार है सर, जो सोसाइटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सर। हाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ एक मस्जिद है, वो वही सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है हमें लगता है ना? जी सर। वो क्या है, उसका क्या इतिहास है? सर वहाँ तीन धर्मों के जो लोग हैं सर, उनका पवित्र स्थान माना जाता है सर, जेरूसलम में। हम्म। वहाँ अल-अक्सा मस्जिद है सर, और यहूदी का भी पवित्र स्थल है सर। और तो उसी को लेकर के सर, टेरिटोरी को लेकर के सर, ये यहाँ तक बात पहुंच गई है सर, युद्ध का स्तर बढ़ते बढ़ते। अच्छा, इसका कारण क्या बता रहे थे, कारण बताइए। सर कारण है सर, जो पवित्र स्थान है सर, दोनों का जो कल्चरल थाउट है सर, वो उसका मेन रीजन है सर, युद्ध का सर। कल्चरल थाउट क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सांस्कृतिक विचार? जी सर। सांस्कृतिक विचार बोलिए ना, सही रहेगा। ओके। हाँ जी सर। जी हाँ। सर। ओके। बिहार में अभी तो बाढ़ नहीं चल रही मेरे ख्याल से, नहीं बाढ़ थोड़ा आ गई होगी। अभी इस बार नहीं आई है सर। हम्म। तो ये बाढ़ से कितने प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी बिहार में? अ, सर पहला सर माइग्रेशन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं सर। ठीक है। दूसरा हेल्थ इश्यूज उत्पन्न होती हैं सर। ठीक है। तीसरा एग्रीकल्चर का लॉस होता है सर। ठीक है। चौथा सर एजुकेशन बच्चों का प्रभावित होता है सर। ये स्वास्थ्य इशू कैसे आता है, स्वास्थ्य का मुद्दा कैसे आता है? सर जल जमाव के कारण सर, जो पानी जनित रोग हैं सर, वाटर ड्रिवन डिजीज है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है सर। तो बीमारी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम्म।
इनका उपाय है कुछ? जी सर। अ, बाढ़ अगर आ जाता है सर तो मिटिगेशन पे ध्यान देना चाहिए सर। उनको सही जगह शेल्टर का व्यवस्था करना चाहिए सर, जहाँ पे सही स्वास्थ्य सुविधाएं उचित ढंग से उपलब्ध हो सर। तो क्या आपका मानना है कि सरकार सही शेल्टर की व्यवस्था नहीं करती है? कर रही है सर। तो अभी आपको लार्जर। लगता है शेल्टर की व्यवस्था करनी चाहिए? ये जी सर, कर रही है सर। कर रही है सरकार। जी सर। सब ठीक है। थोड़ा सा शब्द पे नियंत्रण रखना, ठीक है। जी। अभी एक जो अपने यहाँ जातीय जनगणना वाला मुद्दा चल रहा है बिहार में, जी सर। हालांकि बिहार में ही नहीं, अब तो ये पूरे भारत में भी हमें लग रहा है, अब ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी अब जातीय जनगणना के पक्ष में है। जी सर। इसके क्या फायदे नुकसान हैं, और ये कैसे मंडल कमीशन को एक नई दिशा देने के रूप में सामने आया है? सर इसका फायदा है सर कि इसके लिए जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है सर, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग किया जाना चाहिए सर। हम्म। कि जो अभी डिवाइड है सर अमीरों और गरीबों के बीच में सोशियो इकोनॉमिक आधार पे सर, हम्म। उसको अगर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी बनाया जाए सर, तो उसका सोशल मोबिलिटी हो सकता है सर। हम्म। और सर कमियां हैं सर इससे, अ, ये आशंकाएं हैं सर। मैं ये नहीं मानता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ लोग जता रहे हैं सर कि इससे डिवाइड बढ़ने की संभावना है सर। बस एक ही चीज, एक ही संभावना है कि यही काम हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं? सर दूसरा, पॉलिटिक्स पे कास्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है सर। ये एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है सर। और सर दो ही समस्याएं मैं अभी देख पा रहा हूँ सर। चलिए छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, महिला सशक्तिकरण का आपने आपने भी पाठ वाठ पढ़ा होगा, सोशोलॉजी तो है भाई, महिला सशक्तिकरण तो जरूर पढ़े होंगे, है ना? जी सर। प्राचीन भारत का जो समाज था हमारा, और जी जो आज का समाज है बिहार का, जी सर। दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है? पहले समानता बता दीजिए, फिर असमानता बताइए। सर एक समान तो सर, पहले रूरल इकोनॉमी होता था सर, रूरल सेटअप होता था सर प्राचीन काल में। गांवों हम्म। की संख्या ज्यादा है सर। हम्म। और वर्तमान समय में बिहार में अभी भी सर सिर्फ 11% अर्बनाइजेशन है सर। तो हम्म। अभी भी रूरल पीपुल निवास कर रहे हैं सर। ये एक हम्म। समानता है। ठीक है। दूसरा सर, पहले बिहार में ज्वाइंट फैमिली था सर, हम्म। और अभी भी फैमिली में ज्वाइंटनेस मौजूद है सर बिहार के संदर्भ में। ठीक है। ये, और सर अंतर जो है सर, पहले जो प्रोडक्शन था सर सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड था सर, हम्म। एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड था सर। हम्म। बट अभी इंडस्ट्रियल सेटअप और टर्शियरी सर्विस सेक्टर में सर हम लोग मूव कर रहे हैं सर। ओके। सर मोबिलिटी, पहले के समाज में मोबिलिटी कम था सर सोसाइटल स्ट्रक्चर के रूप में सर। अभी सोशल मोबिलिटी ज्यादा है सर समाज में। हम्म। जी सर। एक कानून है, घरेलू हिंसा 2005 वाला, जी सर। है ना? जी सर। क्योंकि घरेलू हिंसा भी भारतीय समाज का एक मुद्दा है ना? जी जी सर। तो ये घरेलू हिंसा वाला जो 2005 का अधिनियम है, इसमें कुछ कमियां हैं कि सब अच्छा अच्छा ही है? क्या कमी है जिसको पूरा करना चाहिए? और अगर वो बहुत अच्छा है तो अभी तक घरेलू हिंसा वाले मामले रुके क्यों नहीं हैं? इन पर कुछ आप विचार हैं? सर जो घरेलू हिंसा का समस्याएं हैं सर, अ, हम्म। पहले से तो कम हुई है सर, लेकिन वर्तमान समय में भी सर हिंसाएं होती रहती है सर। अ, इसका सर एक मूल समस्या मैं देखता हूं सर, ओनस ऑफ प्रूफ का है सर।
कि प्रूफ नहीं कर पाते सर कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ सर। और जो लीगलिटी है सर इंडिया में सर, वो ओनस ऑफ प्रूफ पे चलता है सर। तो एक समस्याएं हैं सर। ये समस्या, तो इसका समाधान क्या है? समस्या तो ठीक है, समाधान क्या है? सर इसको और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की जरूरत है सर। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं सर, और जो एविडेंसेज होते हैं सर जो कलेक्ट करने का सर, वो सही समय पे जब पहला एफआईआर दर्ज किया जाए सर, उस समय उसको सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है सर। तो ये समस्याएं का निदान हो सकती है। ये भी सही है। करंट में अभी क्या पढ़े आप? सर इजराइल हमास का मुद्दा सर। बस एक ही मुद्दा है? सर और एशियन गेम्स में सर भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ऐतिहासिक रूप से किया गया प्रदर्शन सर। महिलाओं का उसमें ज्यादा भागीदारी है ना? सर लगभग बराबर भागीदारी है सर। 107 मेडल में लगभग 46 मेडल महिलाओं ने जीता है सर। हाँ, जी बहुत हो गया। जी। हम्म, चलिए, ठीक। धनराज जी, हमारी तरफ मैं से। थोड़ा सा बोलता हूँ। जी सर, बिल्कुल। सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा तो अल बिरूनी के बारे में बताओ जरा, उसमें क्या लिखा है इसके बारे में, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में। सर अलबरूनी सर एक ट्रेवलर थे सर, जो भारत में आए थे सर। कब आए थे? उन्होंने सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा सर। यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर के बारे में सर, सोसाइटी कैसे चल रही है सर। बट एग्जैक्ट चीज मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा कौन सी पीरियड में आए थे ये? हूँ। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं है सर, पढ़ा था बोल। इंडिया में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सिविक्स स्टार्ट हुआ था कहाँ पर और कब? सर बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था सर, जीएस घूरिये द्वारा स्टार्ट किया गया सर। सर 60s के दशक में स्टार्ट किया गया था सर, बट मैं डेट एग्जैक्ट। 60? 60 तो बहुत बाद में आ गया। सोशियोलॉजी का जो बाइफरकेट करेंगे तो क्या है, ये अलग अलग इसको करेंगे सबको, क्या मीनिंग है उनका? सर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिवली इंपेरिकली एंड साइंटिफिक स्टडी ही सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन से वर्ड्स हैं? सर सोशल एंड लॉजी सर, जिसका सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी सर, और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है सर। तो सोसाइटी का अध्ययन ही सोशियोलॉजी कहलाता है सर। ओके। एमएन श्रीनिवास, इनकी कोई बुक्स पढ़ी है आपने? सर एम एन श्रीनिवास की एग्जैक्ट बुक नहीं पढ़ी सर, बट उनका थ्योरी पढ़ा सर, डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृताइजेशन का थ्योरी, जो उन्होंने कुर्ग विलेज ऑफ मैसूर में दिया था। ओके, वो तो छोटी सी बुक है, बुक पढ़ी है वैसे पढ़ी है? क्या है सर चलो उसके मेन फीचर्स क्या हैं जो आप बताइए थी, संस्कृताइजेशन जो बारे में जो बात किया। सर जब उन्होंने कुर्ग विलेज का स्टडी किया था सर, उसमें उन्होंने पाया था सर कि जो लोअर कास्ट होते हैं सर, वो द्विज कास्ट को इमिटेट करके सर उनके ट्रेडिशन कल्चर लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं सर, और सोशल मोबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं सर। उसको संस्कृताइजेशन कहा था सर उन्होंने। हम्म। तो उसी चीज को हम बिहार के उसमें देखें तो, परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे चीजों को? सर ट्रेडिशनल सोसाइटी में सर संस्कृताइजेशन जैसा चीज था सर, बट अभी लीगल रेशनल सिस्टम, रिजर्वेशन आदि के कारण सर जो सोशल मोबिलिटी होते हैं सर,
वो संस्कृताइजेशन आधार पे ना होके सर इन सब बेसिस पे हो रहे हैं सर। जैसे सच्चिदानंद एक सोशोलॉजिस्ट है सर, जिन्होंने आरा का स्टडी किया था सर। उन्होंने बताया था कि जो लोअर कास्ट है सर, वो रिजर्वेशन और लीगल डिस्टेंस सिस्टम की मदद से सर सोशल मोबिलिटी प्राप्त किए हैं सर, और हायर क्लास में प्रवेश किए सर। नहीं, वो साधन उन्होंने वो अपनाया, लेकिन क्या वो उस तरह की नकल नहीं कर रहे कि बड़े लोग दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो वैसा ही नहीं कर रहे? जी सर, अभी भी ऐसा कर रहे हैं सर, बट वो आर के मर्टन का एक रेफरेंस ग्रुप का थ्योरी है सर, और जिसमें रिलेटिव डिप्रिवेशन के कारण कोई क्लर्क है सर, वो अगर आईएएस ऑफिसर को देख करके एस्पायर करता है सर, तो आईएएस बनना चाहता है सर। तो रेफरेंस ग्रुप का थ्योरी है सर, उस टाइप से अभी सोशल मोबिलिटी हो रहे हैं सर। कि दूसरों को देख के इंस्पायर होना एंड एस्पायर करना, दोनों ही बात आ जाती है। तो जैसे आप आपके कंटेक्स्ट में बात करें, कल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके एरिया में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप शहर से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं? सर मैं ग्रामीण क्षेत्र में से हूँ सर, बट अभी मैं पटना में रिसाइड कर रहा हूँ सर। ओके। तो आपके क्षेत्र में क्या इसका असर पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर मेरे कलीग सर, मेरे भाई बहन सर, मेरे परिवार वालों सर, और आसपास के जितने गांव के लोग हैं सर, वो इंस्पायर हो सकते हैं सर कि मेहनत करके सोशल मोबिलिटी प्राप्त किया जा सकता है सर, एक सफलता प्राप्त की जा सकती है। धनराज, कुछ लोग होते हैं कि जैसे आपने कहा सक्सेस प्राप्त कुछ करना, तो कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत अच्छा सक्सेस पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब को प्रेफर करते हैं। क्यों? दोनों के लिए कारण बताएं। सर नोशन ऑफ थिंकिंग का डिफरेंस है सर। लोग सोचते हैं कि जो सरकारी जॉब है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहते हैं सर, और लार्जर सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं सर, तो इस वजह से कॉरपोरेट छोड़ करके सरकारी जॉब में आना चाहते हैं सर। कॉर्पोरेट छोड़ के सरकारी जॉब में आना, आपने वर्ड यूज किया एक तो सिक्योरिटी, और अ, लोगों का लोगों के हित के लिए काम करना, यही बोला आपने? जी सर। इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग सिविल सर्विस में आने के बाद लोगों के हित का ध्यान रखते हैं? और लोगों, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, अगर इतना ध्यान रखते हैं तो ये 70-75 सालों में कहीं ज्यादा लोगों का उत्थान हो जाता। वो शायद अपना ही हित ज्यादा देखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर ऐसा सब लोग नहीं है सर, जो ऐसा गलत कृत्य करते हैं सर, उनके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है सर, वो अपना काम करती है, उनको दंड भी देती है सर। बट जो लार्जर ब्यूरोक्रेसी है सर, वो अपने कामों को सुचारू ढंग से करने का कोशिश कर रहे हैं सर, जिसमें बहुत सारे नाम उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है सर, जो अच्छे काम करते हैं सर। बहुत सारे नाम, क्या वो मेजोरिटी को डिनोट करते हैं या कुछ? क्योंकि नाम आप गिनेंगे से बिहार में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस कितने हैं, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन कितने नाम को आप जानते हैं कि जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो जिनकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है? परसेंटेज वाइज कितना होगा? 2, 3, 4, 5? इससे ज्यादा शायद नहीं जा पाएंगे। सर ज्यादा होंगे सर, बट मैं हम लोगों ने उनका नाम कम सुना है सर, पेपर के माध्यम से जो टॉप के ब्यूरोक्रेट हैं उन्हीं का नाम सुनते हैं सर। बट लोगों टॉप को का अगर ब्यूरोक्रेट टॉप का ब्यूरोक्रेट तो नाम इसलिए भी आ जाएगा कि वो कहीं उद्घाटन में आ गया कि एक अच्छी पोस्ट पे बैठा, तो उसका नाम वैसे आ जाएगा। जी सर। एक वो रूटीन काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। चलिए, कोई नहीं। तो इंटरव्यू आपका यहाँ खत्म करते हैं। गुड थैंक यू लक। सर। तो ये आपका थर्ड राउंड था।
सर सेकेंड राउंड था सर। सेकंड था। जी सर। ओके, तो चलो हम साथ साथ वही बात भी कर लेते हैं। तो पहले तो धना जी ये शेयर कीजिए, फर्स्ट राउंड के बाद और आज सेकंड राउंड था आपका, इस बीच में आपको अपने अंदर क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस नजर आए? सर फर्स्ट राउंड में सर मैं कुछ ब्लंडर कर दिया था सर, मैं पाउच नहीं कर रहा था सर। हाँ, और हम्म। कुछ चीजें मैं जल्दीबाजी में बोल रहा था सर, तो उसको आज हम्म। सुधारने का कोशिश किया हूँ सर। आपको लगता है आपने कुछ सुधारा? सर सब कुछ तो नहीं सर, बट कुछ सुधार करने का कोशिश किया सर। कुछ सुधारा कितना, मतलब परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो उस दिन आपने सोचा होगा इतना ये चीज मेरे को सुधार करनी है, तो उसमें कितना आप सुधार कर पाए, कितना परसेंटेज? सर 60% के आसपास सर। 60% कर लिया, दैट्स गुड। और आज का जो डिस्कशन हुआ, जो इंटरव्यू हुआ, उसके बेस पे आपको कितना कितना लगा कि आपको और क्या क्या करना है? उतना ही वही चीज और करनी है, या आज कुछ अलग लेवल की बातें हुई है तो आपको लग रहा नहीं नहीं ये एरिया भी है जिनको आपको ध्यान देना है? सर कुछ एरियाज हैं सर, जो जिस पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है सर, और उसको तैयार करने की जरूरत है सर। क्या कहेंगे? और अभी कुछ फैक्ट्स को लेके देखो, लास्ट टाइम भी आपसे नालंदा के, शायद मैं था ना लास्ट टाइम में आपके उसमें? नहीं सर, आप। मैं नहीं था। तो नालंदा के बारे में पहले भी बात हुई होगी, तो नालंदा को लेके डीपली स्टडी कर लीजिए। कुछ वीडियो देखना है, कुछ देखना है, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको, आपसे उम्मीदें ज्यादा होगी उसके बारे में। जी सर। करंट इवेंट्स को लेके आपने काफी कुछ ठीक बोला। ठीक जी है। एक मैंने पूछा था हिल्टन एंड यंग कमीशन, जी वो सर। हिल्टन एंड यंग कमीशन 1926 में आया था। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट को पॉलिसी क्या हो, मॉनिटरी पॉलिसी को लेके, जैसे रिजर्व बैंक का था उसके हिसाब से, यस सर। राइट? यस सर। उसने जब रिपोर्ट दी तो उसके बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास होना था तो वो नहीं हुआ, डिले हो गया। फिर दोबारा 34 में वो एक्ट पास हो पाया, तो उसके बाद आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ, राइट? ओके सर। तो ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा आपको शेयर कर दो इसमें। बाकी आप खुद बता रहे हैं 60% आपने चेंज किया, तो आज की डिस्कशन के बाद कुछ और आप अपने में सुधार करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके इंटरव्यू में बहुत बहुत काम आएगा। जी सर। और आज काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा था, मैं तो कहूँगा यस, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है सब्जेक्ट की। कुछ फैक्ट्स आपको नहीं आते तो आप जल्दी बोल दिया नहीं आते, ठीक है, दैट्स गुड। सोशोलॉजी को लेके कुछ कनेक्ट करने की कोशिश की, उस टाइम ये सिस्टम था तो बिहार में कैसे है, थोड़ा सा एनालाइज करिए, विजुलाइज करिए, ये ऐसा ऐसा हो सकती है क्या, राइट? जी सर, और मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन, फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन को और बता सकता था सर, लेकिन मैं उसको और लेंदी नहीं करना चाह रहा था सर, और डिस्कशन को इस वजह से मैं नहीं बताया सर। कई बार क्या होता है कि नाम नाम लेके आप उसको कर देते हैं, ये लग जाता है कि बोर्ड को कि हाँ आपको आइडिया है। ये सर जैसे उनको कोई शॉर्ट में बोलना कोई चाहिए था सर पूछना कि होगा। एजुकेशन एक में मिनट चेंजेज आपको। हुआ सर, सोसाइटी में चेंजेज हुआ, हेल्थ हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेज हुआ सर, फैमिली में चेंजेज हुआ, मैरिज में चेंजेज हुआ, ऐसा करके बोल सकते थे सर। हाँ, वो एक एक मतलब एक ही उसमें इंक्लूड कर दिया वो। बोर्ड को लगेगा तो एक दो पॉइंट पे आपसे पूछ लेगा, नहीं तो छोड़ेगा और चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके सर। और ये टाई के बारे में बहुत सारा बता दिया, तो एक चीज, ये जो ऊपर वाले बटन है वो आपके बंद होने चाहिए। जी सर, वो मैं अगर लगा बटन लूंगा सर। अगर बटन बंद नहीं है तो ये टाई ठीक से नहीं आएगी। जी सर। और ये आपको देखना है कि वो फिर कितना आपको कंफर्टेबल है, ऐसा तो नहीं जी आपको अनइजीनेस हो रही है। जी सर। ठीक है। जी सर। तो मेरी तरफ से इतना ही। आ, नीना मैम को कुछ कहना है, अनुराग जी कुछ कहना है, नहीं तो हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। अनुराग जी। जी मैम। मैम। हाँ नीना जी हैं।
धनराज, मेरा फीडबैक यही है कि बहुत अच्छा है आपका, जैसे आप कॉन्फिडेंटली you. बात कर रहे हैं, स्माइलिंग फेस है, सब अच्छा है। थोड़ा बहुत जो भी आपको अनुराग जी गाइड कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। धनराज जी जी सर। कुछ और बोल रहे हैं? ठीक है, पिछली बार से सुधार तो है, ठीक है, Yes, लेकिन बहुत ज्यादा बताने के चक्कर में मत परेशान होइएगा, ठीक है। ठीक सर। बताते समय थोड़ा सा स्माइल स्माइल रखिए, है ना। ठीक सर। है ना, वो रेड रेड मारने थोड़ी ना जाते हैं, है ना। ठीक सर। है भाई मीटिंग में जा रहे हैं, रेड यस मारने सर। जब जाना तब ऐसे फिर गुस्सा वाला चेहरा रखना। स्माइल नहीं करूंगा सर। बुखार लगा हुआ सर, फीवर लगा हुआ सर थोड़ा सा चेहरा पे। चलो कोई तो दिक्कत सर। नहीं, बाकी सब बढ़िया है, जी ठीक सर। है। आपको बोले भी जी थे सर। आप आइए, जो ये एक्सप्लेन वाली समस्या वो सब यहाँ बैठे बैठे समाप्त कर लेंगे, समझा जी के सर। पढ़ा के लिखा के। टाइम निकालो तो 1 घंटा आया करो, है ना, ठीक है सर। इतना हम करवा लेंगे। लेकिन आओगे तभी होगा, ये फोन पे हम नहीं कर सकते, ये बात पहले बता दे रहे हैं। फोन पे हम बात करना है उनको बहुत दूर रखता, ठीक है। ठीक सर। बाकी बच्चियां आती बहुत हैं, दूर हो जाता है सर, बहुत दूर सर। बच्चियां आ सकती हैं तो तुम लोग क्यों नहीं आ सकते हो? लड़का लोग को क्या समस्या है भाई, हाँ आ सकते हैं सर। है ना, ठीक है। ठीक सर। ठीक है फिर बढ़िया से करिए, अभी एक और कराएंगे आपका तब तक, ठीक ठीक है है। सर। थैंक यू सर। ओके। ठीक है अनुराग जी, लीव करें। जी जी मैम बिल्कुल। जी।